गाइज, सो अभी तक हमने क्या देखा था कि एसएपी एमएम अगर देखेंगे या फिर उसका मैंने कुछ एडवांस मॉड्यूल के बारे में भी इससे पहले डिस्कस किया था। बट 2025 में, लेट्स से यू आर इन द 2025, आप 2025 में हो, तो आपको एसएपी एमएम अगर आपने किया हुआ है और आप जल्द से जल्द नया जॉब देखने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जो है आपके करंट जॉब में अगर कोई ऐसे पेमेंट में एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रहा है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट, या फिर उसके नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये 2025 में आप कौन सी चीज़ अडॉप्ट कर सकते हो जिससे आपको अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। इससे पहले कि अगर आपके मेरे मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा, तो ऐसे एम का कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट क्या है, डब्ल्यू एम, ई डब्ल्यू एम, मैं यहाँ तक बता रहा था। बट आज उससे कुछ अलग चीज़ हम देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर चेकिंग नेक्स्ट लेवल। इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, ई डब्ल्यू एम के बाद क्या कर सकते हो आप। बराबर। नो डाउट कि ई डब्ल्यू एम में अभी भी बहुत सारा स्कोप है, बट ईडब्ल्यूएम के नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी कम है, बिट हार्डर भी है। बिट हार्डर मतलब उसको अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ता है, और आपको उसमें टेक्निकल भी चीज़ें मालूम होनी पड़ती है। टेक्निकल यानी कि अबैप का डीबगिंग पता होना चाहिए, अबैप के क्लास एंड मेथड कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तो ही आप थोड़ा सा ईडब्ल्यूएम में सर्वाइव कर सकते हो। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। बराबर है। तो अगर आपको एडवांस कंसेप्ट करना है एमएम में 2025 में, आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कर सकते हो ये सोर्स टू पे, एस टू पी बोला जा रहा है। काफी कंपनीज अब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले कैसा रहता था कि एसएपी कोरीज के लिए, जैसे कि आप देखोगे तो परचेस ऑर्डर, फिर मीगो, मायरो, इन कंसेप्ट के लिए ज्यादा यूज होता था। उससे पहले के इसके लिए फिर वो अलग कोई कंसेप्ट यूज कर रहे थे, सेल्सफोर्स का यूज कर रहे हैं, कोई अदर टूल यूज कर रहे हैं। एसएपी अब जो आया हुआ है वो पूरा सोर्स से लेके, पहले क्या था, पी टू पी आता था, प्रोक्यूर टू पे, प्रोक्यूर करने के बाद का। अब लेकिन सोर्स से अब उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो सोर्स से, तो ये थोड़ा सा जो है अलग, ये की फैक्टर आया हुआ है, आप बोलोगे तो भी चलेगा। या फिर इसका ही अब ये किस में होगा, सोर्सिंग के जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके लिए। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट, सोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक साथ दोनों करने की जरूरत नहीं है। इधर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए देख लो तो ये हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप ये देख सकते हो, सोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपके रिलेटेड टू आरएफक्यू वगैरह जो होते थे इससे पहले। बराबर। इसके लिए निगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फाइनल एग्रीमेंट हो सकता है, कैप्टिव एक्टिविटी हो सकती है, तो सप्लायर आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, एनालाइज द मार्केट डेटा एंड सुटेबल सप्लायर ढूंढ सकते हैं। बराबर। देखो ट्रेडिंग आरएफक्यू यहाँ पे मैनेजमेंट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट टू प्रपोजल, बराबर, कोटेशंस के लिए दिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन के लिए, आरएफआई के लिए दे सकते हो। तो ये सारा जो है इसके अंदर आ रहा है। मैंने जैसे बताया पीओ से पहले का पार्ट है, ये सारा जो है वो पीओ से पहले का पार्ट है। तो इसके लिए भी एसएपी ने अच्छा खासा अभी जो है अलग से एक मॉड्यूल बना के इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, आप ये अडेप्ट कर सकते हो। और ये मैंने जैसे बताया, डब्ल्यू एम इतने बड़े नहीं है, तो आप ये लर्न करने के लिए आपको इजी जाएंगे। और मार्केट में अभी इतने नए हैं कि इसके कोई लोग अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो आपके इंटरव्यू भी इजी हो जाएंगे, और आपको इजीली इसमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। बराबर। नेक्स्ट है प्रक्रुति पे। ये तो प्रक्रुति पे अपना जो मैंने नॉर्मल जो है वो भी आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आ, आपने डायरेक्टली ये दो मॉड्यूल कर लिए तो फिर मेरा हो जाएगा, नहीं, आपको ये प्रक्रुति पे आना ही पड़ेगा, जिसके अंदर आपका जो परचेस ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट और पेमेंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, जो नॉर्मल कोर एमएम है, इसके बारे में ही दिया हुआ है। बट इसके बाद आता है आपका ई प्रोक्यूरमेंट टूल्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पहले दो से। पहले दो कंपोनेंट से ये ज़्यादा और आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें सारा मॉडर्न बिजनेस, यानी कि जो नया कंसेप्ट ऑफ बिजनेस आ रहा है ना, उसके लिए है। जिसमें देखोगे आप, अरीबा आता है, बराबर, कोपा आ रहा है, जैकस आ रहा है। अब ये जैकस पता है कि ये कंपनी है,
ये इंडिया के एक पर्सन ने 1998 में बनाई थी, बराबर है। और इन्होंने अभी एआई के इसमें बहुत बड़ा ये कर लिया है अब। एसएपी ने इसको एक्वायर कर लिया है। एसएपी ने इसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। एंड ये एक्वायर करने की वजह से अब ऑब्वियसली एसएपी एक्वाजिशन चालू ही रहता है। तो एआई में बहुत बड़ा, एआई में एसएपी में बहुत बड़ा प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड ये स्कोप यहाँ पे आ रहा है, बराबर। तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ये अरीबा के साथ, एसएपी एमएम का कोपा के साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हो फॉर प्राइसिंग प्रोसीजर और इसके लिए। और आप ईआई रिलेटेड या फिर एडवांस प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसके लिए आप यहाँ पे ये जाइकस का यूज़ कर सकते हो, जिसमें रियल टाइम एनालिटिक्स होता है, बराबर है। और पूरा सप्लाई अपना जो सप्लाई कोलैबोरेशन के लिए एफिशिएंसी जो भी साइकिल है ना, ये चलाने के लिए आपको बहुत इजी या फिर कंफर्ट वे आपको मिल सकता है। एंड इसके लिए है की फीचर्स अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली क्लाउड बेस है आपका। क्लाउड बेस है आपका जो है अरीबा जो है वो क्लाउड बेस है, बराबर है। जैसे बताया था सेंट्रिक है, ये पूरा सेंट्रिक है आपके जो भी आपका प्राइसिंग रिलेटेड या फिर मनी रिलेटेड जो है भी वो कोपा में देखा जाता है। ये मोर और थोड़ा सा फाइनेंस के साथ इंटीग्रेशन रहेगा। मैं कोपा अब एसएपी में कोपा आता है एफआई साइड में, एसएपी एफआई साइड के कोपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट के कोपा की साइड बात कर रहा हूँ, बराबर है। जाइकस मैंने जैसे बताया था, देखो ये एआई ड्रिवन है। दिस इज फोकस मोनली ऑन प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन, एआई ड्रिवन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, एआई ऑटोमेशन के साथ पूरा एआई ड्रिवन जो है इसमें ये चलेगा। सो अगर आप ये ऐसे कोई कंसेप्ट करके अगर मार्केट में उतरते हो तो आपको जॉब मिलेगा, हाई पेबल जॉब मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अगर आप न्यू एंट्री करना चाहते हो ना तो आप ऐसे कुछ कंसेप्ट कर लो, क्योंकि आज एआई ये वर्ड देख के ही सारे लोग जो है आपको ये करेंगे। मैंने, देखो मैं अबैप से हूँ, बराबर। अबैप में अगर आप देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे अबैप में जो है मैंने जो है 2023 के अक्टूबर 2023 में अगर आप देखोगे ना तो एआई का ये आया हुआ था, कोर्स आया था ओपन एसएपी में। मैंने ओपन एसएपी के बारे में भी मैंने इससे पहले के कुछ वीडियोस में बताया हुआ है। ओपन एसएपी में इसका कोर्स आया था एंड आई वाज डन इन द नवंबर, दिवाली के इस टाइम पे मैंने उसको कंप्लीट भी कर दिया था। और मैंने उसके ऊपर कुछ बेसिक प्रैक्टिकल करके देखे, कुछ चीज़ें करके देखी। कोर्स में सारी चीज़ें नहीं होगी, आपको बहुत सारा खुद से करना पड़ेगा, और मैंने करके आई वॉज एंटर देयर। अब बिलीव नहीं करोगे, इंटरव्यू लेने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं रहता था, क्योंकि वो कंसेप्ट आते ही नहीं थे किसी को। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें अभी भी। एसएपी जो है उसको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है एसएपी के साइड में भी। एसएपी के लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं। बट फिलहाल में जो है इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड क्लाइंट को इंटरेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड, और रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट और रिलेटेड टू डब्ल्यूएम साइड के ही हम अभी जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मैं अभी फिलहाल में काम कर रहा हूँ। मैं बट टेक्निकल साइड से कर रहा हूँ, बट यस, दिस इज द रेडीमेड पैकेज, हम तो कस्टम डेवलप कर रहे हैं। दिस इज द कम्प्लीटली रेडीमेड पैकेज होगा ये। और इससे अगर आप मार्केट में जाते हो ना तो इट विल बी वेरी एडवांस। तो ऑन साइड देख रहे हो, बराबर है, कोई जॉब कर रहा है ऑन साइड देख रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ऑन साइड भी मिलना चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू से ये ज़्यादा है। प्लान टू सप्लाई आया है, P2S आया हुआ है, बराबर। ये डिमांड फोरकास्टिंग के लिए है। आपका जो प्रिडिक्टिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट कर सकते हो, आप सप्लाई चेन के रिलेटेड ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए है। क्योंकि आप अभी अगर देखा जाए कोविड के बाद में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई हुई है सप्लाई चेन रिलेटेड ही आई हुई है। और सप्लाई चेन में गैप जो है वो उसके लिए रिलेटेड आई हुई है। बड़े से बड़े कंपनी जो है वो सप्लाई
के ये जो गैप आए हुए हैं सप्लाई चेन में के, वो फिल करने में लगे हुए हैं। तो ये इसमें एक एड ऑन आप बोल सकते हो, ये इसमें एक एड ऑन कंसेप्ट जो है ये ऐड हो सकता है आपके सप्लाई चेन में। क्योंकि अभी फिलहाल अगर आप देखा जाए तो इन चीज़ों में फिलहाल बहुत ज़्यादा गैप अवेलेबल है मार्केट में। अगर ये गैप फुलफिल करने में, अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा कोर बिजनेस किसके ऊपर चल रहा है, एसएपी के ऊपर चल रहा है, अगर ये फैल एसएपी की तरफ से हो जाता है और आपको ऐसे कोई चीज़ें मार्केट में फिलहाल आती है, बराबर है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑड एंड एडवांटेजेस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मैंने कंसेप्ट जो बताए थे, प्लान टू सप्लाई हो गया, पी टू पी तो बेसिक हो गया है, बराबर है। और कुछ बेसिक आपको जो मैंने चीज़ें जो बताई है, बराबर है, अगर ऊपर से देखेंगे तो आप जो है इसमें यस टू पी कर सकते हो, सोर्स टू पे कर सकते हो, यस टू सी कर सकते हो, सोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, पी टू पी कर सकते हो, पी टू पी कर सकते हो, ई प्रोक्यूरमेंट टूल्स के लिए आप कर सकते हो, बराबर है। ये बहुत ज़्यादा एड ऑन लेवल हो जाएगा। अरीबा अगर देखा जाए, अभी भी देखा जाए तो अरीबा बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग में है। कोपा प्रोक्योरमेंट साइड कोपा का भी आप देख सकते हो, बराबर। उसके बाद जाइकस, तो ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा अगर आप एआई रिलेटेड देखोगे तो, बराबर, बिल्कुल एआई के इसके ऊपर चलेगा ये। एंड प्लान टू सप्लाई, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें पूरा डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई चेन मैंने जैसे बताया था ये, तो ये ज़्यादा पेन वाले एरिया अभी के लिए है बिजनेस साइड के, जिसके लिए लोग मिल नहीं रहे हैं, बराबर है। या फिर अगर पर आप देखोगे ना, आप कोई एमएम का कोई पर्सन है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो कोई कंपनी में ज्वाइन करता है ना, तो उनको इन्हीं कोर्सेज के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं और उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो आप भी प्रिपेयर हो जाओ, बराबर, आपका एक्टिवनेस दिखाओ और आप जा सकते हो, बराबर है। देखो इससे इफिशिएंसी हो जाएगा क्योंकि आप ऑटोमेशन में जा रहे हो, मैनुअल एफर्ट्स कम करके जाओगे तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, जैसे कि मैंने जब बताया आपका इसमें गैप है, आपके सप्लाई चेन में गैप है, तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो जाएगा क्योंकि आपको आरएफक्यू के लिए आप थर्ड पार्टी सोर्सेज यूज़ कर रहे थे, अभी अगर खुद एसएपी का यूज़ करोगे तो इट विल बी, जो इंटीग्रेशन और थर्ड पार्टी का ये है, तो ये कंपनियों के लिए भी कॉस्ट ये हो जाएगा। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अभी ये नए नए मॉडल, इससे पहले सिर्फ पी टू पी यूज़ किया, प्रोक्योर टू पे यूज़ किया जा रहा था ना, अब दूसरे इसमें अगर आप जाते हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू, आपको ये हो जाएगा। तो ये एडवांस कंसेप्ट है। यू कैन एड ऑफ दिस एंड मॉडर्न प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस एंड मेंटेन द कैपिटल। सो ये सप्लाई चेन रिलेटेड जो अभी पेन है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है। होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा, होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट ऐसे ही कोई एडवांस कंसेप्ट में हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या, कौन से इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आप कर सकते हो इसके रिलेटेड, ठीक है। For more updates, subscribe our channel.